3, 2, 1 स्टार्ट। भारत के ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी समस्या प्रॉपर्टी के स्वामित्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्यान दिया है। चूंकि अभी भी 60 से 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, लेकिन अभी गांवों में करोड़ों लोग हैं जिनके पास मकान है पर मालिकाना हक नहीं है। आज़ादी के समय से ही हमारी अफसरशाही अंग्रेजों के बनाए नियमों के आँख कान से उधार पर चल रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की इस बड़ी समस्या पर पूर्ववर्ती किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। नतीजतन ब्रिटिश काल से ही लगान के पर्पस से गांवों की खेतीहर जमीन का रिकॉर्ड तो रखा गया, लेकिन घरों पर ध्यान नहीं दिया गया। कई राज्यों में गांवों के रिहायशी इलाकों का सर्वे और मैपिंग संपत्ति के लिहाज से नहीं हुआ। गांव में कृषि भूमि व आवासीय भूमि के बीच अंतर कर उसका रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। इसी कमी को दूर करने के लिए मौजूदा राजग सरकार ने प्रॉपर्टी स्वामित्व योजना लाकर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में काम किया है। जिस तरह आधार देश की जनता की पहचान के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, ठीक उसी तरह स्वामित्व योजना के तहत दिए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीण नागरिकों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। बस शर्त यह है कि प्रॉपर्टी स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन ईमानदारी से हो और यह किसी राजनीति की शिकार न हो जाए। स्वामित्व योजना इस वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर लॉन्च की गई थी। इस योजना में ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। इससे गांव में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि योजना को लागू करने वाली सभी नोडल एजेंसियां अच्छी तरह से काम करेगी और ये सरकारी सफ़ेद हाथी बनकर नहीं रह जाएगी। अभी शहरों से अधिक संपत्ति ग्रामीण भारत में है, लेकिन देश स्तर पर उसका रिकॉर्ड नहीं होने से ग्रामीण लोगों को गरीब मान लिया जाता है। प्रॉपर्टी कार्ड बनने से गांव में गरीबों के लिए चलाई जा रही 10 से अधिक योजनाओं को असली लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। BPL, अंत्योदय, मनरेगा, मिड डे मील, प्रधानमंत्री आवास आदि
योजनाओं में धांधली बंद हो सकेगी। विराम सब्सिडी तर्कसंगत हो सकेगी। विराम वेलफेयर स्कीमों की लागत में कमी आएगी। विराम सरकार के पास गरीबों के सही आंकड़े होंगे और कांग्रेस नीति सप्रसंग सरकार के समय 26 रुपये 32 रुपये कमाने वालों से नीचे को गरीब मानने जैसे किए गए उपहासी उपक्रम नहीं करने होंगे। विराम प्रॉपर्टी स्वामित्व योजना का यह लाभ भी होगा कि गांवों के समृद्ध लोग भी शहरों की तरह अपनी प्रॉपर्टी पर होम, ऑटो, पर्सनल, बिजनेस आदि लोन ले सकेंगे। विराम पंचायत स्तर पर टैक्स व्यवस्था में सुधार होगा। गांवों से संपत्ति कर की वसूली होगी जिससे पंचायत आत्मनिर्भर होगी। विराम इस योजना से भारत की समृद्धि का राष्ट्रीय डाटा तैयार हो जाएगा। विराम आगे चलकर अगर आधार से गांव व शहर के लोगों की प्रॉपर्टी को लिंक कर दिया जाएगा तो एक क्लिक पर किसी की भी संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। विराम इससे शहरी क्षेत्र के जो लोग काला धन छिपाने के लिए गांवों का सहारा लेते हैं वे भी बंद होंगे। विराम ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। आपदा के समय लोगों की संपत्ति के नुकसान का सही मूल्यांकन हो सकेगी। विराम बैंकिंग व बीमा उद्योग को नया बाजार मिलेगा। विराम ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी व प्रॉपर्टी के विवाद व कानूनी मामले कम होंगे। स्टॉप।